तो भाई तुमको पता ही है, अपने कई दिनों से ना व्लॉग नहीं आ पा रहे है ना। और अपने व्लॉग है जो वो क्यों नहीं आ रहे भाई, उसका भी रीज़न आपको पता है वैसे। बट आज मैं तुमको ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, कि जो अपने आकाश भाई है वो भी तुम्हें पता है भाई, अब नहीं रहे है ना। तो भाई आकाश के साथ क्या क्या सीन हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो चीज़ आज मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैं भी जिम पे बैठा था तो मैंने सोचा यार आज वीडियो बना ही लेते हैं। वैसे मेरा ना बिल्कुल व्लॉग बनाने का मन नहीं था, काफ़ी दिन हो गए ना, मन ही नहीं कर रहा भाई अंदर से एकदम, मतलब ऐसा है ही नहीं, होता है ना एकदम एनर्जी सी होती है और मन करता है जैसे व्लॉग बनाने का, वो चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं। तो मैं अभी जिम पे बैठा था तो मैंने सोचा यार कि तुम्हें ना बता ही देता हूँ भाई, है ना। कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आस्क मी क्वेश्चन का ऑप्शन डाला था। तो उसमें एक बहुत सारे भाइयों ने ना यही पूछा था कि भाई अपने जो आकाश भाई है वो क्या हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे कैसे हुआ उनका, है ना। तो भाई ये बात है, 19 अक्टूबर को एक दोस्त का बर्थडे था यहाँ पे अपने जिम पे। हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके आकाश गया भाई घर। ठीक है, सब अपने घर चले गए नॉर्मली जैसे रोज जाते हैं। हम भी चले गए भाई, जिम वगैरह बंद कर गए 10 बजे। तो भाई हम सो रहे थे सब अपने घर बढ़िया। तो रात के 3 बजे भाई एकदम से ना हमारे घर के शीशे ऐसे कोई बजा रहा था बहुत तेज, और गेट भी बजा रहा था बहुत तेज। मैंने कहा यार ये कौन है भाई, थोड़ी देर बजाता रहा। तो भाई हम जैसे गए, मैं पापा मम्मी हम सब भाई गए थे, भग के गए थे, देखा कौन है। तो भाई पीछे आकाश की मम्मी है जो रो रही थी बहुत तेज। मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, हम एकदम होपलेस से हो गए थे। तो वो बोल रही थी ऐसे ऐसे आकाश जल गया, आग लग गई रूम में। जैसे ही आकाश की मम्मी ने हमको बताया था ना, तो उसी टाइम भाई आकाश का बड़ा भाई उसको लेकर निकल गया था। तभी मैंने वो तब नहीं देखा था, ठीक है, कितना जल रहा है क्या क्या है, तब वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो तब तो भाई मैं यही समझ रहा था कि यार थोड़ा बहुत जल गया होगा, रूम में आग लगी है, क्योंकि एकदम से नहीं लगी होगी ना। एकदम से ही लगी थी वो भाई, रियल बताऊं तो। मैं सोच रहा था एकदम से नहीं लगी होगी, थोड़ी बहुत लगी होगी, वो तो जग के भाग गया होगा। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। रूम था ना जो, उसमें आग लगी हुई थी बहुत तेज। ठीक है, आकाश तब भी सो रहा था, जो मुझे बाद में पता चला। ठीक है, ये स्टोरी बाद में पता चली थी मेरे को। आकाश सो रहा था, ठीक है, रूम में एकदम से बहुत तेज आग लगी, एकदम धुआं ही धुआं हो गया ना भाई उसमें। तो आकाश की मम्मी एकदम उठ के भग गई बाहर। ठीक है, आकाश को जगाया उसने बहुत भाई, आकाश नहीं जगा। ठीक है, आकाश को उसने काफी जगाया था भाई, है ना। वैसे जगाते हैं ना खूब झंझोड़ के एकदम जगाते हैं, ऐसे भाई खूब जगाया था आकाश की मम्मी ने। पर आकाश ना जग नहीं रहा था, पता नहीं क्या उसको गहरी नींद में था वो, या जो धुआं था वो उसकी वजह से वो बेहोश हो गया शायद। ठीक है, वो नहीं जगा। तो जैसे ही आकाश की मम्मी आकाश के पापा को बुलाने गई थी ना, इतने में भाई आकाश खड़ा होके और दीवार की साइड में खड़ा था। ठीक है, आकाश का पापा आए जल्दी से, तो उन्होंने आवाज वगैरह लगाई आकाश को, वो बोला नहीं। 2-3 आवाज लगाई, वो बोला नहीं। फिर लास्ट आवाज लगाई थी आकाश के पापा ने, फिर वो बोला था। फिर वो, और भाई अंदर ना धुआं इतना ज्यादा था वो दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, आकाश है जो वो दिख नहीं रहा था, धुआं इतना ज्यादा था। तो भाई आकाश के पापा ने ऐसे नीचे बैठ के और नीचे से उसके पैर पकड़ के ऐसे खींचा। वो जब उसने खींचा था ना भाई, आकाश के पापा ने जब वो खींचा था ना, तो उसकी जो सारी बॉडी है ना भाई वो जल चुकी थी। यहाँ से पूरा ये फेस वगैरह, पूरे हाथ और फेस, पेट और कमर, पूरी पीठ वगैरह सब जली हुई थी भाई बहुत ज्यादा। ये चीज मुझे दूसरे दिन पता लगी जब आग लगी थी ना रूम में। तब हम गए थे मैं और पापा आग को बुझाने। आग भाई इतनी तगड़ी थी ना, गेट है ना जो, उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता भाई, इतनी तगड़ी आग थी उसमें। तो भाई आग तो हमने जैसे तैसे वो बुझा दी। आकाश को ले गए भाई हॉस्पिटल, मैंने ले गए थे भाई उसको गुड़गांव, उसमें पारस हॉस्पिटल में। ठीक है, पारस हॉस्पिटल में ना उसके भाई की थोड़ी जान पहचान थी, तो उन्होंने ना मना कर दिया वहाँ पे उसको लेने के लिए, कि ये थोड़ा सीरियस है, ज्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा ये। उन्होंने ना भाई एक ही चीज बोली थी कि भाई इसको कहीं भी मत ले जाओ, है ना, थोड़ी जान पहचान के थे वो, वरना अगर जान पहचान नहीं होती ना तो भाई वो वहीं एडमिट कर लेते और अपना पैसे वगैरह जैसे अपना इनका होता है भाई, लूट कर दिए वो कर देते। उन्होंने ये चीज नहीं की भाई। उन्होंने बोला आकाश के भाई से कि भाई ऐसा कर, इसे कहीं भी मत ले जा, इसको सीधा ले जा दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल। क्योंकि कोई भी इंसान जल जाता है ना, थोड़ा मोड़ा था देखो कुछ भी नहीं होता उससे, तो वो तो वैसे ही ठीक हो जाता है। अगर इतना ज्यादा कोई भी इंसान जल जाता है ना भाई, तो उसका वहीं इलाज है सफदरजंग। वही उसने ना एम्बुलेंस में वो करा दिया। ठीक है, वहीं पारस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में वो करा दिया। वो एम्बुलेंस ले गई भाई उसको सीधा दिल्ली सफदरजंग। वहाँ पे उसको ले गए, वहाँ पे एडमिट वगैरह हो गया वो। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला, ठीक हो गया थोड़ा, तो मतलब इतना ज्यादा वो बोल चाल रहा था ठीक। ठीक है, उस टाइम पे वही सेकंड डे अपने पापा गए थे, है ना, पापा उससे मिल के आए थे। मैं इसलिए मिलने नहीं जा रहा था, मैंने कहा यार उससे देखा नहीं जाएगा भाई वो, है ना, क्योंकि भाई वो जली इतना ज्यादा रहा था। वो मैं सोच रहा था जब थोड़ा ठीक हो जाएगा ना मैं जाऊंगा तब, बट मैं भाई उसको देख ही नहीं पाया हकीकत बताऊं तो। भाई पापा गए थे, पापा ने देखा ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, वो बोल चाल रहा था बढ़िया। तो ऐसे ना 2 दिन गुजर गए भाई, उसको, वो ठीक था, 2 दिन गुजर गया ऐसे, खूब बोल रहा था, खूब मतलब चल वल भी रहा था, है ना, एक्सरसाइज भी करा रहे थे उससे, क्योंकि जो बॉडी जली है तो ना एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि जो
स्किन जली है ना, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो ऐसे ही सही होगी ना, तो बाद में ना थोड़ा हाथ इधर उधर करने में प्रॉब्लम वगैरह होती है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। तो इसलिए उसे एक्सरसाइज वगैरह करा रहे थे, थोड़ी थोड़ी वो कर रहा था भाई, बढ़िया बोल रहा था। वैसे उसका फेस है ना जो सारा जला हुआ था, बट वो बोल रहा था बढ़िया, पट्टी वगैरह लग रही थी उसके मुंह पे। तो ऐसे भाई दो तीन दिन रहा वो ठीक। तो भाई 23 अक्टूबर की रात को ना थोड़ी थोड़ी ना तबीयत खराब होने लगी। पता क्यों? क्योंकि डॉक्टर है ना जो, वो बोल रहा था भाई कि इसको ना थोड़ी स्वेलिंग होएगी बॉडी पे, थोड़ी स्वेलिंग होएगी और उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। वो बोल रहा था थोड़ी स्वेलिंग होगी बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, स्वेलिंग है जो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो भाई उसको स्वेलिंग हुई थी 23 अक्टूबर की रात को स्टार्टिंग हो गई थी, उसे स्वेलिंग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह से भाई उसको ना सांस वास लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो अंदर का जो भी सिस्टम है ना, क्योंकि भाई जो जलता है ना आदमी, जितना वो बाहर से चोट लगती है ना उसको, उतनी भाई अंदर लगती है। ठीक है, ये सीन होता है। पहले मुझे पता भी नहीं था कि यार ऐसे ही तो जल जाते हैं, बाहर तो स्किन जलती है, ऐसे ही सोचते हम, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितना बाहर से जलता है ना, उससे ज़्यादा भाई भीतर से उसको दिक्कत होती है, भीतर चोट पहुंचती है। तो भाई स्वेलिंग जैसे उसको होने लगी तो उसको ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी भाई तभी। तो रात को वो अल्टरनेटर जो मशीन होती है उनकी, ऑक्सीजन वगैरह वो लगा देते हैं ना, वो मशीन होती है जो, तो डॉक्टर ने भाई वो उस पर लगा दिया। तो 24 अक्टूबर की सुबह को 3 बजे, ठीक है 3 बजे उसके साथ वो सीन हुआ था, और 24 अक्टूबर की 3 बजे ही, सुबह के 3 बजे ही उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। ये हमें नहीं पता था भाई, ये पता था सिर्फ अंकल को और बड़े भाई को, ये इन दोनों को ही पता थी ये चीज़। और डॉक्टर ने ना उसका तभी बता दिया था उनको कि देखो भाई, हमने जितनी कोशिश थी ना वो कर ली है, और अब तो देखो भाई भगवान के हाथ में है ये चीज़। क्योंकि जो उसकी स्वेलिंग है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसके ज़्यादा होने से ना उसकी बॉडी में ना ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। ऑक्सीजन मतलब पूरी तरीके से पूरा नहीं हो रहा था स्वेलिंग की वजह से। वही ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, उसने डॉक्टर ने बोला था अगर ये एक दिन झेल गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वैसे भाई हमारे हाथ में नहीं है अब, है ना, क्योंकि उसकी कंडीशन है जो ज़्यादा ही सीरियस हो गया था तब। तो भाई ऐसे ही चलता रहा। शाम के 3 बजे मैंने वीडियो डाली थी, अपने पीछे वीडियो मैंने तुम्हें देखा होगा, गेट विल सून करके वो वीडियो डाली थी। उस दिन भाई मैं गया था पापा के साथ, मैंने कहा यार आकाश को देख आता हूँ, काफी दिन हो गए है ना, अब तक तो थोड़ा ठीक हो गया होगा, भाई भी बोल रहे थे। तो मैं चला गया भाई पापा के साथ, और वहाँ पे जाके भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे वो अंदर जाना अलाउ नहीं है, देख नहीं सकते, वो मशीन पे है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई पापा रुक गए थे वहीं पे, और मैं और भाई और अंकल हम आ गए थे घर। तो हम जैसे ही घर आ रहे थे ना भाई गाड़ी में, तो अंकल और भाई बात कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहा था अब ये थोड़ा सीरियस है, अब तो ऐसे ऐसे भगवान के हाथ में, वो ऐसे बात कर रहे थे भाई। मेरी तो एकदम, मेरी बॉडी एकदम यार ठंडी सी पड़ गई भाई तभी के तभी। मैंने कहा यार क्या बोल रहे भाई? कह रहा यार वो ज़्यादा ही सीरियस साहब। मैंने कहा यार कल तो भाई वो बिल्कुल ठीक था, तुम बता रहे थे, कह रहे थे कल तो ठीक था, बट अभी उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो भाई मैं घर आया, हम घर आए, ठीक है। घर आते ही अपना भाई नहा धो के खाना पीना खा के, मैंने तो खा पी के सेट था, मैं नहा धो के गया था ना, नहा धो के गए थे। तो मैं ऐसे ही बैठा था भाई, और मुझे ऐसी उसकी याद सी आ रही थी, जैसे अपना भाई डेली ब्लॉग वगैरह बनाते थे हम, ऐसी याद सी आ रही थी, मैं ऐसी याद सा कर रहा था। तो भाई 1.5 घंटे बाद उसकी कॉल आती है, आकाश के बड़े भाई की कॉल आती है भाई के पास, कि भाई ऐसे ऐसे आकाश है जो, वो अब नहीं रहा। भाई मैं तो एकदम वहीं, ऐसे मेरे साथ ना ऐसी कंडीशन हो गई उस वक्त, ना तो मैं रो ही पा रहा था, और ना मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कि भाई जल्दी चलो वहाँ पे, बस रुका ही नहीं जा रहा था घर पे। हॉस्पिटल पहुँचते भाई अपना जो आकाश का भाई है वो रोने लगा, और हम सब भी रोने लगे थे, क्योंकि भाई एकदम ना बहुत तगड़ी चीज़ हुई है, बिल्कुल हमको यकीन नहीं था यार ये चीज़ हो जाएगी। मैंने कहा यार आकाश ठीक हो जाएगा भाई जल्दी, और जल्दी अपना ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना। तो भाई वहाँ पहुँचते ही हालत ख़राब एकदम। तो भाई हमारी तो ना वहीं पे एकदम हालत ख़राब होगी। और भाई ये चीज़ हमने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम ना आकाश को हॉस्पिटल से ले भी नहीं सकते थे, और भी जो अपना सारा काम होता है वो भी नहीं हो सकता था। तो इस चक्कर में हमने घर पे किसी को नहीं बताया था। घर से भाई हमको बहुत फ़ोन आ रहे थे, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन आ रहे थे कि आकाश ठीक है, कैसा है। हम भाई सबको ये बोल रहे थे कि भाई हाँ आकाश ठीक है, हाँ ठीक है। वो सब ये तो पता था भाई कि वो मशीन पे है, अल्टरनेटर पे है, बट ये किसी को नहीं बताया था कि भाई आकाश अपना नहीं रहा अब। तो भाई
हमने किसी को नहीं बताया था, गांव से बहुत लोगों के कॉल आ रहे थे, हमने किसी को भी नहीं बताई ये चीज़, क्योंकि उस वक्त बताए थे ना घर पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती सबकी और कुछ गलत सीन ही हो जाता। तो भाई हमने नहीं बताया ना, हमारा घर जाने का मन कर रहा था, पापा बोल भी रहे थे कि तू घर चला जा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा घर, मेरा मन ही नहीं कर रहा था भाई, मन ही नहीं लग रहा था भाई बिल्कुल भी। तो भाई ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात काटी हमने, रात भी नहीं कट रही थी भाई, ऐसे ही घूम रहे थे हॉस्पिटल के चारों तरफ इधर उधर। तो भाई जैसे ही अपने गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ी बहुत नींद आती थी, एकदम सो जाते थे ना, तो जैसे ही एकदम खड़े होते थे मैंने कहा यार एकदम याद आती थी भाई आकाश। तो भाई ये चीज़ हुई अपने भाई के साथ ठीक है। और भाई एक चीज़ मुझे सबसे गलत लगी यार भगवान की भाई, कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या तो इंसान की भाई टाइम पूरा ही दो या इंसान को भाई ज़िंदगी ना दो, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए भाई, ऐसे बीच में छोड़ के जाना ये चीज़ बहुत गलत है यार। हम पे क्या बीत रही है भाई वो हमें पता है, ठीक है, और उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है भाई उनको पता है। कई भाई ये सोच रहे हैं कि भाई जो आकाश था वो कौन था, है ना। ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि भाई आकाश आपका क्या लगता था, आकाश आपका भाई सगा भाई था। तो भाई आकाश था ना जो, और मेरे खास चाचा का लड़का था छोटा, ठीक है। आकाश सर 3 भाई है, एक आकाश से बड़ा है, एक आकाश से छोटा है। आकाश था ना जो वो बीच वाला था, तो भाई वो मेरे साथ ही रहता था पूरे दिन। तुम्हें पता ही है अपना, मैं व्लॉग वगैरह हम बनाते रहते थे, है ना, पूरा दिन ही मेरे साथ ही रहता था वो। अब भाई अपना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा यार, मैं अब अकेले बैठा हूँ जिम पे, है ना, 1-2 का टाइम हो रहा है फिलहाल, मन सा ही नहीं लग रहा भाई। वो साथ में होता था ना, इतनी शरारत करता था भाई वो, इतनी शरारत करता था, मैं उसकी ना वीडियो दिखा नहीं पाता था व्लॉग में, क्योंकि वो शरारत इतनी करता था भाई, क्लिप खराब कर देता था वो, तो इतनी ज़्यादा वीडियो मैं उसकी दिखा नहीं पाता था उस टाइम पे। बट अब सोचता हूँ भाई उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो वगैरह बनानी थी, पर भाई टाइम का तो देखो कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता था वो आकाश ऐसे ऐसे चला जाएगा। पर चलो कोई नहीं भाई, जो हुआ सो हुआ। याद तो देखो भाई सबकी आती है ना, याद तो आती रहेगी भाई की, पर देखेंगे अपना ज़िंदगी में चलना तो ही आ गया ना भाई, एक जगह तो नहीं रुक सकते। आकाश था तब और बढ़िया रहती, अब थोड़ी हल्की रहेगी, कोई नहीं, बट झेलेंगे भाई इसको भी, है ना। तो भाई ये सब सीन हुआ उसके साथ। और भाई एक चीज़ और है, ये तुम कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि अपने व्लॉग अब आए या नहीं आए, ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताना। और देखते हैं भाई, है ना। और भाई एक चीज़ और है यार, ये चीज़ ना जब ऐसे कोई आदमी जाता है ना भाई, तो ना ये चीज़ होने लगती है, कुछ गलत एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है अपने आसपास। क्योंकि उस दिन ना भाई मैं 19 अक्टूबर को, है ना, 19 अक्टूबर को मैंने व्लॉग नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरा भाई सुबह उठते ही नहीं ना मन ही नहीं कर रहा एकदम व्लॉग। जैसे ही मैं सुबह उठता था ना भाई, कि मेरे दिमाग में एकदम आ जाता था कि आज इसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे। उस दिन भाई मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया ही नहीं। मैं सुबह उठा और सुबह से एकदम बिल्कुल ऐसा होता है ना, ख़राब मन होता है भाई, चिड़चिड़ापन और ये सब हो रहा था मेरे साथ। क्योंकि ना सुबह सुबह ही जैसे उठ के मैं अपना कुछ खाता पीता था ना भाई, दूध वगैरह पीता था ना, तो उसी वक्त भाई रोज़ आकाश आया करता था मेरे पास कि भाई आज किसके ऊपर वीडियो बनाएगा। वो डेली आता था भाई सुबह सुबह ही, है ना, नहा धो के, और डेली आता था मेरे पास कि भाई आज किसके ऊपर वीडियो बनाएगा। मैंने कि यार तू सोच, मेरे दिमाग आज काम नहीं कर रहा। उस दिन भाई वो आया भी नहीं, 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर की सुबह को वो आया नहीं उस दिन, वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी। और भाई उस दिन ना मुझे वो 19 अक्टूबर को पूरे दिन भाई कहीं पे भी नहीं मिला, और ना मैंने उसको कॉल करी, क्योंकि उस दिन ना मेरा अजीब सा ही मन हो रहा था भाई, मन ही नहीं लग रहा था। तो ये चीज़ ना होती है, बट मैंने नोटिस नहीं करी थी क्यों हो रही है यार। देखो पता भी नहीं था मेरे को, है ना, कि ऐसा क्या होने वाला है। और भाई भी ऐसे बोल रहे थे कि मेरा भी ऐसे मन नहीं लग रहा था, अजीब ही एक्टिविटी हो रही थी अपने साथ। 19 अक्टूबर को ना एक दोस्त का जन्मदिन था, मैंने अभी तुम्हें पीछे क्लिप में बताया भी है। 19 अक्टूबर को एक दोस्त का बर्थडे था, वो अपने सेलिब्रेट किया था हमने जिम पे, ठीक है। और शाम को कॉल आती है मेरे पास राघव की कि ऐसे ऐसे यार चल रहे हैं, जब बुलेट वॉश करानी थी उसको अपनी, तो हम चले गए भाई बुलेट वॉश कराने, मैं और राघव समीर। मैंने सोचा यार, मैंने कि चलते हैं, वैसे मन सा नहीं लग रहा, अपना घूम फिर के आएंगे।
थोड़ा सही लगेगा। तो भाई हम चले गए अपना मार्केट, बुलेट वगैरह वॉश करा के हम कुछ खा पी रहे थे, तो तभी मेरे पास आकाश की कॉल आती है। वो बोल रहा था कि भाई कहाँ है। मैंने कहा यहाँ आए हम तो मार्केट आए हैं। वो बोल रहा था तेरे को एक बात बताऊंगा बहुत तगड़ी। वो भाई उसकी ना ये चीज़ थी, वो हर चीज़ में ये बताता था कि तेरे को एक बात बताऊंगा बहुत तगड़ी, और उसकी बात कुछ नहीं होती थी। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो भाई जैसे ही हम अपने जिम पे आए, उस दिन एक दोस्त का बर्थडे था, मैंने तुम्हें अभी पीछे क्लिप में बताया भी है। तो भाई उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके हम ऐसे ही घूमने निकल गए अपने पीछे की तरफ। अपने गांव में इधर एक रोड है एक, उस पर हम ऐसे ही खाना वाना खा के घूमते थोड़ा। तो हम घूमने निकल गए, तो रास्ते में मिलता भाई आकाश मुझे। तब पूरे दिन में वो मुझे तभी उसकी शक्ल दिखी रात को, ठीक है 8 बजे। वो बोल रहा था कि आ गया तू। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या बात थी तेज अगर। कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे पता था यही चीज़ है। तो भाई तब मैंने उसकी लास्ट शक्ल देखी थी, ठीक है उसी दिन रात को 8 बजे लास्ट बार उसको मैंने देखा था। उसके बाद भाई मैंने वो लास्ट तभी देखा, तब उसका देहांत हुआ था, ठीक है। और देखते हैं अब अपने ब्लॉग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो चीज़ आप कमेंट